फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। द्रौपदी, राजा द्रौपद की पुत्री जो यज्ञ से उत्पन्न हुई थी और जिसका स्वयंवर में अर्जुन के साथ पाणिग्रहण हुआ था। बाद में उसने पांचों पांडवों के साथ विवाह किया और हस्तिनापुर की महारानी बनी। वह द्रौपदी जिसका दुर्योधन ने अपमान किया और वस्त्रहरण का प्रयास किया गया। क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी क्यों पांडवों को मारना चाहती थी? ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से द्रौपदी अपने पतियों को मारना चाहती थी और उनका खून पीना चाहती थी? द्रौपदी का किरदार बहुत ही अच्छा है। वह सबके साथ स्नेह भाव प्यार से रहती थी। द्रौपदी जो है, चलिए इस संबंध में जानते। इस संबंध में महाभारत के आदि पर्व में एक कथा मिलती है। एक दिन इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर द्रौपदी के कक्ष में थे। भीम उधर से गुजर रहे थे। अचानक उनकी निगाह खिड़की से कक्ष की ओर पड़ गई। उन्होंने देखा बड़े भैया द्रौपदी के पांव दबा रहे हैं और द्रौपदी पलंग पर खप्पर लिए बैठी है और बड़े ही क्रोध से युधिष्ठिर को देख रही है। बीच बीच में कह रही है, मैं तुम सबको खा जाऊंगी, रक्त पीऊंगी। भीम ने यह देखकर क्रोधित हुए और कुछ समझ न पाए। उन्हें कृष्ण का ध्यान है, उनकी माया वो पहले ही जानते थे पर कभी समझ नहीं पाए थे। भीम ने श्री कृष्ण का ध्यान किया तो श्री कृष्ण सामने आ गए। भीम ने कहा कि अर्जुन तुमसे बहुत सवाल करते हैं। मैं आयु में तुमसे और अर्जुन दोनों से बड़ा हूँ, इसलिए आज मुझे भी कुछ बता दो। श्री कृष्ण ने कहा, पूछिए, क्या पूछते हैं? भीम ने कहा, तुम्हारी माया क्या है, मुझे भी दिखा दो। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छा, आज की रात आप चुपचाप वन में चले जाइए और तालाब के किनारे एक वृक्ष है, उस पर बैठ जाइए। भीम ने ऐसा ही किया। उधर रात गहरी और अचानक ही वहां प्रकाश फूटा और सरोवर के किनारे कई हिंसक सिंहासन लग गए। थोड़ी देर में इंद्र, मारुत आदि देवता और योग योगिनियां भी प्रकट हुई। इसके बाद भीम ने देखा कि द्रौपदी अपने उसी भयानक रूप में। भीम ने ऐसा ही किया। जाली ने पूछा, क्या चाहिए? भीम ने कहा, तपाक से कहा, हम पांचों को अभय। द्रौपदी ने अभी यह सुना ही था कि कृष्ण आ गए और बोल पड़े कि छठे प्राण मेरे भी छोड़ दो। द्रौपदी चीख गई और इसी दौरान कुछ बोलने की कोशिश में उसकी जीभ दांत के बीच आ गई। इससे जीभ को घाव लग गया और जमीन पर रक्त की 6 बूंदें गिर गई। इतने में द्रौपदी सावधान हो गई और अन्य बूंदें गिरने से बचा लिया। फिर उसने कहा, ठीक है माधव, जैसा आप चाहेंगे ऐसा ही होगा। पांडवों और कृष्ण को अभय दान मिल गया। महाभारत युद्ध में यही योद्धा जीवित बचे, बाकी सब मारे गए या फिर शाप झेलते रहे। युद्ध में अर्जुन नारायण का निमित्त बना, नारायण काली के लिए माध्यम बने और काली का काल रात्रि अवरात्र महाभारत में खप्पर भर भर कर रक्त पीता रहा। द्रौपदी असल में कौन थी, इसकी जानगी हमें तब मिलती है जब दुशासन की छाती के लहू के बाल धोती है। द्रौपदी के रूप में माता काली ने ही अवतार लिया था ताकि श्री कृष्ण के साथ मिलकर और अधर्म का नाश कर सके और धर्म की स्थापना कर सके। जानते हैं द्रौपदी की मृत्यु कैसे हुई? जब पांडवों का मोह भंग हो गया और वह इंद्रप्रस्थ को छोड़कर स्वर्गारोहण के लिए गए तो उन्होंने दक्षिण पश्चिम की यात्रा तय करी। वहां पे पूरे पांचों भाई पांडव युद्ध तैयार होकर चलने लगे तो सबसे पहले देखा कि जब बर्फ में कैलाश धाम जा रहे थे स्वर्ग की यात्रा के लिए, तो सबसे पहले द्रौपदी ही गिरी, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई। और जब धर्मराज युधिष्ठिर वहां पहुंचे स्वर्ग में तो उन्होंने देखा कि द्रौपदी और उनके पांचों भाई नरक में पड़े हुए हैं। द्रौपदी के कारण ही महाभारत युद्ध हुआ, चूंकि देवताओं ने एक स्त्री के लिए एक पति ही
3 पति निर्धारित किए और द्रौपदी के कई पति थे। शास्त्रों के अनुसार युग में उसके एक चरित्रहीन स्त्री माना जा सकता है जिसका नाम नहीं लिया जा सकता, और दुर्योधन द्वारा 5 पतियों वाली महिला के रूप में उसका उपहास करके उसकी गरिमा को छीन लिया गया, जो उसके परिवार की स्थिति को बताता है। ग्रंथों के अनुसार सबसे पहले द्रौपदी की मौत हुई। वह अपने अन्य पतियों की तुलना में अर्जुन को अधिक प्रेम करती थी। जाता है कि इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के समय द्रौपदी ने ही महाभारत के बीज बोए थे। राजमहल के बीच बने हुए एक मायावी कुंड में जब दुर्योधन गिर गया तो द्रौपदी ने उसे अंधे का पुत्र अंधा कहकर अपमानित किया था। द्रौपदी ने भीम और हिडिंबा के अकेले बेटे घटोत्कच को जल्दी मरने का श्राप दिया था, जिसके कारण वह युद्ध में जल्दी वीरगति को प्राप्त हुआ, क्योंकि उसने द्रौपदी को प्रणाम नहीं किया था। इस कारण से द्रौपदी रुष्ट हो गई थी। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।